नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। मैं आपका गौरव पवार। तो इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के शकूरपुर क्षेत्र डी ब्लॉक में, जहां पे 5G टावर लगाया जा रहा है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है। मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के पार्षद श्री अशोक गंगवाल जी और भी गणमान्य व्यक्ति हैं, श्री मुरारी जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो आज एक पार्टी विशेष से हटकर पूरा अपना समर्थन देते हुए पार्टी से बिल्कुल हटके एक समर्थन दिया है। पहले हम अशोक गंगवाल जी से बात करेंगे। सर, क्या विरोध है, इसके विषय में कुछ बताएं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को पता नहीं है। मैंने यहाँ पे एसओ अमरपाल जी भी आए हुए हैं, उन तक को भी नहीं पता। इन्होंने बिना जानकारी के, मेरी जानकारी के बिना यहाँ टावर लगाने की जो इनकी मुहिम थी, इसे पूरी जनता, यहाँ की जनता, मैं जनता के साथ हूँ और मैं यहाँ से पला बढ़कर बड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोग नहीं चाहते पूरा शकूरपुर में कहीं पे भी ये टावर ना लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी मनमानी चल रही है, तानाशाही चल रही है। क्योंकि यहाँ के लोगों के टावर की कोई आवश्यकता नहीं। इनके फ़ोन, सिग्नल, वाईफाई सब बढ़िया फर्स्ट क्लास आ रहे हैं। सर, एक बार जनता को बताएं, टावर से परेशानी क्या है लोगों को? परेशानी तो है ही। जब ये नहीं चाहते, ये चाहेंगे तो लगेगा ये। सबसे जैसे सर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी समस्या है, इससे रेडिएशन से आप नुकसान बताएं। कभी देखो, मेरी बात सुनो, ये जो रेडिएशन है, इसका रेडिएशन के हिसाब से तो कहीं परमिशन ही जब मिलती है, बिना उसके तो बिना परमिशन तो मिलेगी। मैं तो देखता आया हूँ, जैसा कि हमारी ये जनता है कॉलोनी की, अभी आपने देखा वैक्सीनेशन भी हुआ है। वैक्सीनेशन में आपने देखा लोक विहार वाला या फिर आप रानी बाग वाला स्कूल देख लो, वहाँ पे चेयर भी लगी है, पंखे भी लगे हैं, जूस भी लगे हैं और पैरासीटामोल भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। हमारी कॉलोनी में लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है कि एक भेड़ बकरी की तरह उनको लाइन में लगा के घसीट के, बड़े बुजुर्गों को घसीट के उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है बुरी तरह? क्या है सर, इसके पीछे क्या राज है? वैसे आप संपादक महोदय यदि बात अच्छी करेंगे तो ठीक रहेगा, और आप पार्टी पॉलिटिकल ना करें तो बेटर। सर, कोई पार्टी पॉलिटिकल की बात नहीं है। मैंने लोगों का वहाँ दर्द भी देखा और लोगों ने भी देखा। हमने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है, अपना भाई मानते हैं, बड़ा भाई। आप थोड़ा इसके विषय में बताएं कि लोगों को क्या भेड़ बकरी समझते हैं। मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं जो वैक्सीनेशन हो रहा है, एक तो जी ब्लॉक की डिस्पेंसरी में हो रहा है और बी ब्लॉक के स्कूल में हो रहा है। वहाँ बाकायदा जब वैक्सीन लग जाती है तो उनके जूस की बोतलें भी दी जाती है। खुद मैं भी लगवा के आया हूँ। सर देखिए, मैंने जहाँ तक वहाँ का निरीक्षण किया, वहाँ कुछ नहीं मिला। हो सकता है सर किसी ने वहाँ पे, कोई पदाधिकारी ने वहाँ पे ऐसा किया हो, उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ। सर, ये मेरा कोई आपसे पर्सनल सवाल नहीं है, पब्लिक का सवाल है। मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ है नहीं। और रही दूसरी बात, वैसे मैंने तो सुना नहीं कि किसी भी एक आदमी को यदि ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और रही बात वैक्सीनेशन को ना छोड़ के यदि इस टावर की बात करी जाए कि इस जो हम पूरे जितने, चलिए सर ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इस पे कार्रवाई होगी, मैं आपसे ये आश्वासन रखता हूँ। बात आते हैं हम टावर पे। सर, टावर के आगे आपने क्या प्रतिक्रिया की है? आपने कोई कागजी कार्रवाई की है? मेरे को कल सुबह फ़ोन आया था, तो मैंने यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैंने उनको फ़ोन करा। उनका फ़ोन आया कि जी ऐसे ऐसे, मैंने 100 नंबर पर पहले कंप्लेंट करो और इसे रुकवाऊँ। उन्होंने वही काम करा, रुकवा दिया। अभी मैंने इनके जो जियो के हैं उनसे मैंने इनसे कॉपी ली है, हार्ड कॉपी ये रही। उसके बाद में भी आरपी सेल जिन्होंने इनको ये परमिशन दी है लगाने की, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के भी आए हुए हैं, एसओ अमरपाल जी, उनको भी पता नहीं है। मैंने स्थानीय लोगों के जो सिग्नेचर करे हुए, जो उनकी एप्लीकेशन है, वो सारे ले लिए। एक लेटर में अपना हेड लगाकर पूरे शकूरपुर में, यहाँ ही नहीं पूरे शकूरपुर में भी इस टावर को लगाने की अनुमति नहीं दी जाए। बहुत अच्छी बात है सर। ये शकूरपुर में जो इन्होंने कोशिश की है, यही कोशिश इन्होंने ना तो लोक विहार में की है, ना जीवन ज्योति में की है, और ना ही सर ये अपना सिद्धार्थ अपार्टमेंट है और भी जो पोश एरिया वहाँ नहीं करते। ये हमेशा कॉलोनी वालों को ही पीड़ित करते हैं, इन्हीं का ही शोषण होता है। आप मेरी बात का थोड़ा बुरा मान गए, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जो स्कूल में भी इसी तरह का व्यवहार हुआ इनके साथ, मैं आपसे आश्वासन करूँगा कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे। और ये जो हमारे एरिया में ही टावर लगाते, गरीबों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? मैंने यही तो बोला डियर, कि जितने भी ये शकूरपुर मेरा परिवार है, मैं शकूरपुर का हिस्सा हूँ। मैं इनके हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ और साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। और रही बात टावर की, पूरी ताकत से इसका जो आप लोगों ने विरोध करा और मैं भी इसका विरोध कर रहा हूँ, और जल्दी इस पर एक्शन होगा और इस टावर को नहीं लगाने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरे साथ है आदरणीय मुरारी जी, जो इस टावर के विरोध में यहाँ पर आए हैं। पार्टी को छोड़ के अपनी बातें रखेंगे दुनिया की, जैसे इन्होंने हमेशा भलाई करते आए हैं, उसी प्रकार से आज सामने आए हैं। किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं किया, एकदम सामने आकर खड़े हो गए मदद के लिए। तो सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं इस पे। मेरे को कल सुबह ही 6 बजे फ़ोन आया किसी का कि भाई साहब यहाँ पे डी ब्लॉक में टावर लगाया जा रहा है जियो का।
तो मैं अलवर में था एक्चुअली। फिर मैंने प्रवीण भाई को फ़ोन करा, मैंने कहा RW के अध्यक्ष हैं ये, उसके नाते मैंने इनको फ़ोन करा। मैंने कहा प्रवीण जी आप RW के अध्यक्ष हो और जाके वो टावर लग रहा है उसको रुकवाओ। और इस टावर की जो दिक्कतें समस्याएं जो यहाँ के लोगों के लिए हैं, वो छोटे बच्चों की याददाश्त में फ़र्क पड़ेगा, जो BP शुगर के पेशेंट हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, उन पर फ़र्क पड़ेगा। आने वाले टाइम पे हमारे जो बच्चे छोटे छोटे उनकी याददाश्त खत्म हो जाएगी। तो हमने इस टावर को यहाँ लगने नहीं देना है। टावर हमारी कॉलोनी में ही क्यों लगना है, इसका कारण क्या है? सर यही सवाल मैंने आदरणीय निगम पार्षद जी से पूछा था, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि पूरी तरह से हेल्प होगी। सर ये जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं यहाँ पे क्यों नहीं लगते? ना तो कोई कूड़ेदान है सर वहाँ पे, सारे कूड़ेदान कॉलोनी के अंदर ही है, कोई पोश एरिया में कोई कूड़ेदान नहीं है। आप देख सकते हैं। हम ये कहते हैं हमारे इस पास में घर हैं, नज़दीक घर हैं, ठीक है, सभी ज़्यादा नहीं 10-10 फुट के अंदर के घर हैं। आप इस टावर को जाके सुभाष पैलेस में क्यों लगाते? बिल्कुल सही बात है सर, पूरा एरिया खाली पड़ा है। क्योंकि वो ज़मीन क्या कॉस्टली है, वो ज़मीन ज़्यादा महंगी है, ये ज़मीन सस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये पार्क खाली हैं, इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है, ना इनको परमिशन मिली है। इन लोगों तो मिली भगत से, इन लोगों जैसे जिस तरह से मिली भगत से काम करते हैं उसी तरह इनने मिली भगत से रात को 2 बजे सामान डाला है, ताला तोड़ा गया है, यहाँ के सारे पेड़ काट दिए गए, ठीक है ना। रात को ही पेड़ काटे, रात को ही ताला तोड़ा है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये दिन में भी काम हो सकता था, रातों रात काम करने का क्या तरीका है? इसका मतलब मन में चोर है इनके। तो मेरी तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ, दिल से खड़ा हूँ, और पूरे शकूरपुर में कोई टावर नहीं लगने देंगे हम। सर लीगल क्या एक्शन है? सर बिल्कुल लीगल एक्शन लेंगे हम इस पे। अगर ये लगाएंगे तो हम भूख हड़ताल बैठेंगे, यहाँ धरना देंगे। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ RWA के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रवीण जी, वो अपने विचार रखेंगे। सर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और उनके सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ चढ़कर हर कार्य में मैंने आपको हिस्सा लेते हुए देखा है। सर RWA के माध्यम से लोगों में क्या संदेश देंगे? मैं पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा गौरव पवार जी, आप इस बीच में आए और आपने पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए बीच में खड़े हो। मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हो पार्क की जो हालत है बद से बदतर है। इस पार्क के अंदर कम से कम 50 पेड़ यहाँ की पब्लिक के द्वारा लगाए गए थे, जो 5-5, 6-6 फुट के हो चुके थे। और पार्क की सफाई मेरे ख्याल से काफ़ी महीनों से नहीं हुई होगी। आप अंदर जाके अभी देखना। देखिए मेरी बात देख रहे हैं, प्रशासन किस प्रकार मदद कर रहा है, किस प्रकार आपके साथ आ रहा है? अभी इस टावर के विषय में पहले बात चल रही है, तो मैं टावर की क्लियर करना चाहूँगा। 19 तारीख की रात को 2 बजे यहाँ पे जियो कंपनी के लोग आते हैं, ज़बरदस्ती ताला तोड़ते हैं, ताला तोड़ के यहाँ पे घुसते हैं। तो हमारे 2 बुजुर्ग आदमियों ने उन्हें जाके पूछा भी ये क्या कर रहे हो, तो अभी आपसे भी पूछा जाए। तो सर उनके नाम बता सकते हैं आप किनका? जिन्होंने ताला तोड़ा? कोई राजेंद्र सिंह करके थे, जियो कंपनी के यहाँ के जो नॉर्थ के इंचार्ज है वो थे, जो आए भी थे। वो यहाँ पे डरा धमका भी रहे थे हमारी माताएं बहनों को। तो उसके बावजूद कल दोपहर को भी मैं पहुँचा हूँ पूरी टीम के साथ, और पूरी RWA टीम ने आश्वासन दिया यहाँ की जनता को कि आपके हर सुख दुख के साथ या RWA आप हमारे आँख नाक कान बने, आपकी आवाज़ हम प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों जगह लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपको हम ये एक पार्क की एक बार दिखा दी। पुलिस वाले भी ये कह के गए कि हम लगवाएंगे इधर से, तो मैंने कहा आप लगवाओगे तो हम तोड़ा फोड़ी करेंगे और हम मारकूट भी करेंगे। मैंने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, आप जेल में भेजोगे तो हम जेल में भी जा आपको किसी प्रकार मार पिटाई की कोई धमकी भी दी थी? नहीं, उन्होंने ये कहा जब तुम ऐसा करोगे तो हम बंद कर देंगे आपको। तो मैंने कहा अगर मान लिया जबरदस्ती करोगे तुम लगाने के लिए तो हो सकता है मारपीट भी हो सकती है। पूरा आप पुरजोर विरोध मेरे को यूँ बोले अब तुम कौन होते हो रोकने वाले? चलो मेरे साथ हैं आदरणीय श्री विनोद जी, जो यहाँ D ब्लॉक के निवासी हैं। सर क्या समस्या है और क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? समस्या ये है कि हमें ग्रुप के थ्रू ये माध्यम से पता लगा कि शकूरपुर D ब्लॉक मंदिर इसमें पार्क में 5G का टावर लगा रहे हैं। तो 5G के टावर से हमें पहले भी पता लगा था कि इससे एक वायरस होता है, वो अटैक भी करता है, BP भी है, शुगर है, ऐसी बीमारी करता है, छोटे बच्चों को भी अटैक करता है। तो हम इसका विरोध हमें पता लगा, तो हमारे शकूरपुर के महिलाएं, हमारे माता जी हैं और भाई साहब मुरारी जी हैं और प्रवीण लॉर्ड जी RWA अध्यक्ष है, उनके माध्यम से हमें पता लगा। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसका ज्ञापन सौंपेंगे हम SHO साहब को। और यहाँ पे टावर शकूरपुर में, पूरे शकूरपुर में टावर नहीं लगने देंगे हम। ये तो D ब्लॉक का मामला है, हम पूरे शकूरपुर में इसका विरोध करेंगे हम। और जैसा भी होगा हमारे कॉलोनी के जो मौजूद आदमी होंगे जो ये फैसला लेंगे, पूरे शकूरपुर कॉलोनी इनके साथ है। हम शकूरपुर में ऐसा जुल्म नहीं होने देंगे। ये हमारी कॉलोनी के साथ ही क्यों होता है? बराबर में कोहाट है, संदेश विहार है,
और भी ज़्यादा कोठी एरिया वहाँ पे बड़े बड़े पार्क है, सुभाष प्लेस है जो कि जगह खाली पड़ी है। आप इनको लगाना तो वहाँ पे लगाइए। देखो यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, किसी का कोई बीमारी होगी, आज का माहौल ऐसा चल रहा कोरोना का, किसी के पास काम नहीं है, धंधे नहीं है, वो कहाँ इलाज कराने जाएगा। बिल्कुल सही। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है और हमारे सारी जनता उन सभी इकट्ठे हैं और ये टावर हम यहाँ पे लगने नहीं देंगे, चाहे रिलायंस का हो, चाहे जियो का, चाहे किसी का भी। चलो देखिए